नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज। वैशाली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बीते कल रात हाजीपुर में दो अलग अलग जगहों पर शूट आउट की घटनाएं सामने आई है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि एक मामला गैंगवार का बताया जाता है, वहीं दूसरा मामला लूटपाट का की जानकारी मिल पा रही है। पुलिस के अनुसार पहली घटना लगभग 9:45 पर हाजीपुर के RN कॉलेज के पास घटी। वहीं दूसरी घटना हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के मस्जिद चौक से रामभद्र जाने वाली सड़क के पास शुक्लाइन मंदिर के पास घटी। बता दें कि पहली घटना में मोहम्मद यूसुफ उर्फ हनी राज की दौड़ा कर गोलियों से उन्हें छलनी किया गया है। वहीं दूसरे मामले में स्वर्णकार चंदेश्वर शाह को लूट का पाट के दौरान गोली मारी गई है। उन बुरी तरीके से घायल हो गए और उन्हें फिलहाल इलाज के लिए पटना भेजा गया है। वहीं यूसुफ की घटनास्थल पर ही गोली लगने से मौत हो गई थी। आपको बता दें कि पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। अब आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार यूसुफ मुथूट फाइनेंस लूट मामले का अभियुक्त था और पिछले 5 महीने पहले ही जेल से बाहर आया था। लूट की माफ कीजिएगा गोली मारने की जो वारदात है पूरी तरीके से CCTV में कैद हो गई और उसी CCTV के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई। परिजनों का रो कर बुरा हाल है। बता दें कि दो अलग अलग घटनाएं हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र में घटी है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं दूसरे मामले में स्वर्णकार चंदेश्वर शाह बुरी तरह से घायल हो गए। अब तस्वीरों में देखिए कि किस प्रकार से यूसुफ उर्फ हनी राज को गोली मारा गया है। देख सकते हैं किस प्रकार से वो गोली गाड़ी से उतरते ही गोली मारा है। 2 बाइक पर सवार 4 की संख्या में अपराधी वहां पहुंचे थे और किस प्रकार से उन्हें गोली मारा तस्वीरों में देख सकते हैं। CCTV में पूरी वारदात कैद हो गई है। इसके आधार पर अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तस्वीर देखिए किस प्रकार से, एक बार फिर देखिए किस तरीके से दौड़ा कर गोली मारा जा रहा है। किसी का इंतजार कर रहा था यूसुफ उर्फ हनी, और देखिए किसी तरीके से पीछे से आते ही गोली रुकते ही गोली मारना शुरू कर दिया और 5 से 6 गोली मारी गई है। फिलहाल जो शव है पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि परिजनों का कहना है कि वो अपने घर के पास में दोस्त पवन के यहाँ जाकर पिछले 4 दिनों से रह रहा था और आज वो घर पहुंचा था, जिसके बाद उसने अपने परिजनों को कहा कि आज मुझे अंतिम बार देख ले, लेकिन उसके बाद ये घटना घट गई। शायद उसे पहले से आभास था कि उसकी हत्या होने वाली है, लेकिन तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से वो सड़क पर खड़ा होकर किसी का शायद इंतजार कर रहा था। ये तस्वीर देखिए हॉस्पिटल की, यहाँ पर उसको इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन डॉक्टर ने समृद्ध कर दिया। और दूसरी घटना में चंदेश्वर शाह जो पूरी तरीके से घायल हो गए। ये पहली घटना जिसमें यूसुफ उर्फ हनी की मौत हो गई। यूसुफ की तस्वीर भी देख सकते हैं किस प्रकार से यूसुफ कैसा दिखता था। और ये चंदेश्वर शाह जो स्वर्णकार है, उन्हें भी पैर में गोली मारी गई है और उनसे भी लूटपाट की गई है। बताया जा रहा है कि उनके पास झोला और टिफिन रखा था जिसमें सोना और कैश था, जिसे लूट करके लुटेरे फरार हो गए। घटना में भी एक ही बाइक पर सवार होकर 3 की संख्या में अपराधी वहां पहुंचे थे और यह यूसुफ इस घटना में मारा गया। तस्वीरों में देखिए 2 अलग अलग घटनाएं हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र में घटी है। एक RN कॉलेज के पास यूसुफ की मौत हुई है, यूसुफ उर्फ हनी राज मौत हुई। दूसरे मामले में चंदेश्वर शाह को गोली मारी गई है, तो बुरी तरीके से घायल है, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 2 अलग अलग घटनाएं घटी। यूसुफ के परिजनों का कहना है कि परिजनों ने कहा कि वह आज आया था घर पर और उसने कहा कि आज मुझे अंतिम बार देख ले। शायद उसे एहसास था उसकी हत्या होने वाली है। गणपति को लेके आया, उसके बाद हम लोग यहाँ आए तो चला गया। हम लोग को देख के उसके बाद वो अपना मोबाइल ऑफ कर लिया, इसका भी मोबाइल गायब हो गया। कहाँ रहते थे? रहते तो हम ही लोग के पास, मगर इधर 3-4 दिन के पास बुलाया था। कहाँ चला गया? कौन गिरा था? इसका दोस्त है पवन। कहाँ गिरा था? RN कॉलेज। क्या करता है पवन? हम लोग को नहीं पता। इसके भाग जाने से सबको होगा इसको। पवन में से घर पे जैसे जाता था, आज सुबह भी तो हमसे मिल के गया है, बोला कि जा रहे हैं। बोलो देख क्या पता क्या था, बोला लास्ट चेहरा देख लो। बोला लास्ट कॉल आई थी।
मोड़ बोला ना हम बोले कॉल आई थी, उसके बाद ही बोला नहीं देख लो हम लोग जा रहे हैं। हम बोले आप जल्दी आओ आप तो कॉल करके बुलाया गया था क्या? कॉल करके बुलाया गया था, कॉल अटेंड कर नहीं, फिर में जा रहे थे, गाड़ी कहाँ से जा रहे थे? दुकान बंद करके जा रहे थे। वो किस चीज़ की दुकान है इनकी? सोने चांदी की दुकान है। अच्छा, क्या हुआ फिर? राम गोली मारा और आगे से आके चाबी निकाल लिया, टिफिन लेके भाग। टिफिन मतलब क्या? टिफिन झोला वोला था वो लेकर चला। ज्वेलरी वगैरह में कुछ था क्या उनके साथ? कितना था, कुछ अंदाजा है? अभी अंदाजा ही सब नहीं बता सकते। नाम क्या हुआ इनका? इनका विकास रामेश्वर शाह, दुकान का नाम क्या हुआ? बीपी ज्वेलर्स। कहाँ पे है? आज दिनांक 10/9/23 को रात्रि करीब 9:45 बजे आयन कॉलेज हाजीपुर के पास पोखरी के समीप दो बाइक पर सवार 4 अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा राज हनी, जो कि बागदुल्हन के रहने वाले हैं, उन पर गोली चलाई गई है, जिसमें उनकी पीठ पर 4-5 गोली लगी है और उनकी मृत्यु हो गई है। राज हनी का पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है। वे नगर थाना के 19 में मुथूट फाइनेंस हाजीपुर सोना लूट कांड में शामिल थे और वे करीब 4-5 महीना पहले जेल से छूटे हैं। और इस घटना में हम लोगों के द्वारा घटना पहुंचकर अपराधियों के भागने दिशा में सीसीटीवी फुटेज को प्राप्त किया गया है, जिसकी पहचान एवं गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। स्थिति अभी सामान्य है। इस संदर्भ में नगर थाना में एक दूसरी घटना घटी है, जो कि शुक्लाइन मंदिर के पास की घटी है, जो करीब 10 बजे रात्रि में घटी है। एक स्वर्ण व्यवसायी हैं रामेश्वर शाह जी, जो कि अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे अपने पुत्र के साथ। तो शुक्लाइन मंदिर के पीछे 3 अपराधकर्मियों द्वारा उन्हें रोका गया है। रोकने के बाद उन पर गोली चलाई गई है। गोली उनके दाहिने जांघ में लगी है। उनका इलाज चल रहा है और स्थिति वो खतरे से बाहर है। इस घटना पर भी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आपने देखा कि किस प्रकार से एसडीपीओ ने सारी जानकारी आपको दी है। बता दें कि किस प्रकार से वारदात हुई थी हाजीपुर के आर्यन कॉलेज के पास। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये यूसुफ और हनी राज वहाँ किसी का शायद इंतजार कर रहा था और अचानक 4 की संख्या में आए व्यक्ति ने गोली मार दी। 4 से 5 गोली लगने के कारण उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। हालांकि उसका दोस्त उसे पवन राज जो है वो उसे अस्पताल तक लेकर के आया, लेकिन वहां से छोड़कर फरार हो गया। उसके बाद से उसका मोबाइल भी बंद है और यूसुफ का भी मोबाइल वहां से गायब बताया जा रहा है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार यूसुफ और हनी राज जो मृतक है वो मुथूट फाइनेंस लूट मामले का अभियुक्त है और पिछले 4 से 5 महीने पहले ही जेल से छूट करके बाहर आया था। पूरे मामले में पुलिस कड़ाई से जांच कर रही है कि आखिर क्या मामला है और शायद यह भी बताया जा रहा है कि यह किसी गैंगवार का मामला हो सकता है। तस्वीरों में आप एक बार फिर से देखिएगा किस प्रकार से लूट की माफ कीजिएगा गोली मारने की घटना सामने आई है। एक बार फिर वैशाली पुलिस के लिए सवाल खड़े हो गए हैं। कुछ दिनों पहले भी सोना लूट के मामले में जुड़े हुए कई लोगों की हत्याएं वैशाली जिले में हो चुकी हैं और एक बार फिर ये जो तस्वीर है किसी गैंगवार का ही नतीजा दिखाई पड़ रहा है और ऐसे में हाजीपुर शहर एक बार फिर धधकता हुआ दिख रहा है। इस तरीके से लूट की माफ कीजिएगा गोली मारने की वारदात सामने आई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कहीं एक बार फिर सोना लूट को लेकर के गैंगवार तो नहीं शुरू हो गया और ये घटना यहीं तक रुकेगी या इसके आगे भी और घटनाएं होंगी, ये कहना काफ़ी मुश्किल है। निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए। क्योंकि आपको शायद याद होगा कि किस प्रकार से हाजीपुर जेल में ही एक हत्या हुई थी और उसके भी सूत्र बताए जा रहे थे कि सोना लूट कांड से जुड़े हुए हैं और सोना लूट कांड मामले में और उससे जुड़े तार होने के कारण हाजीपुर में पहले ही कई सारी हत्याएं हो चुकी हैं। इस दौरान पूरा शहर दहशत में रह रहा था और एक बार फिर जिस तरीके से यह वारदात सामने आई है इससे हाजीपुर शहर में दहशत होना तो लाजमी है। जरूरत है पुलिस प्रशासन को मुस्तैदी से कार्रवाई करने की ताकि हाजीपुर पूरी तरीके से शांति पूर्ण ढंग से चल सके और लोगों का भय
के दिल से खत्म हो सके। तस्वीर एक बार फिर से देखिए, किस प्रकार से यूसुफ उर्फ हनी राज को गोली मारी गई है और भागने के दौरान उसे 4 से 5 और गोली मारी गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। तस्वीर के सामने है ये लाइव फुटेज, सीसीटीवी में जो कैद हो गई तस्वीर। इसी तस्वीर के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।